everyone. Welcome to science class. This is the sixth lesson of your syllabus. ये सिक्स लेसन फूड फॉर हेल्थ पढ़ाएंगे आज हम लोग फूड फॉर हेल्थ के बारे में जानेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. शिवम often fell ill today. He has stomach pain. शिवम जो है, शिवम आज बीमार पड़ गया. और क्यों बीमार पड़ा है? क्योंकि उसके पेट में आज बहुत ज़्यादा दर्द है. His parents take him to the doctor. His parents take him to the doctor. उसके पेरेंट्स ने क्या किया? उनको डॉक्टर के पास ले गया. The doctors examine him and give some medicine. और डॉक्टर ने उनका जांच किया. जांच करने के बाद उनको कुछ दवाई दिया. And he also tells him to eat fresh fruits and vegetables as they are healthy for him. देखो, और दवाई देने के बाद डॉक्टर ने कहा उनको, जांच करने के बाद उनको कुछ मेडिसिन दिया. मेडिसिन देने के बाद शिवम को कहा डॉक्टर साहब ने कि तुम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल खाओ, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, तुम्हें स्वस्थ रखेगा. He also instructs him to drink plenty of water and avoid junk food. एंड डॉक्टर ने क्या कहा कि आप फ्रूट वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है. और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करें. और जंक फूड से बचें. जंक फूड लाइक पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, ये सारे क्या हो गए? जंक फूड हो गए. वैसे छोले भटूरे भी होता है जंक फूड. छोले भटूरे हो गए आपके, और जो भी है जंक फूड, ये सब जंक फूड खाने से बचने के लिए डॉक्टर साहब. नेक्स्ट, फूड फॉर हेल्थ. फूड इज इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स ऑफ आवर बॉडी. फूड जो है हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. फूड गिव अस एनर्जी. वी नीड एनर्जी टू डू मेनी एक्टिविटी. फूड कीप अस हेल्दी एंड मेक अस स्ट्रॉन्ग. फूड हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए, माइंड डेवलपमेंट के लिए, बॉडी डेवलपमेंट्स के लिए फूड बहुत ज़्यादा जरूरी है. फूड क्या करता है? हमें एनर्जी देता है. फूड हमें एनर्जी देता है वर्क करने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, डिफरेंट टाइप्स का काम करने के लिए, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करने के लिए हमें एनर्जी देता है फूड. यदि हम खाना ना खाएं तो क्या होगा? एनर्जी नहीं मिलेगी. एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे. कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा, कभी बहुत लोग उपवास करता है, दिन भर उपवास करता है, उसको खाना नहीं मिलता है. उपवास किया तो खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया तो एनर्जी नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो दिन भर कोई काम नहीं कर पाता है. आप लोग घर में भी देखे होंगे, मम्मी कभी कभी यदि फास्टिंग करती है, कोई पर्व करती है, तो दिन भर वो काम नहीं कर पाते, ठीक से बात नहीं कर पाती है, चेहरा का निखार खत्म हो जाता है, काम में मन नहीं लगता है, काम नहीं कर पाती है, ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पाती है. तो ये सारा है खाना नहीं खाने का. और खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी. एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क नहीं कर पाएंगे, खेल नहीं कर पाएंगे, कूद नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे. ओके, नेक्स्ट, फूड कीप अस हेल्दी एंड मेक अस स्ट्रॉन्ग. फूड क्या करता है? फूड से यदि हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो वो हमें क्या करता है? स्ट्रॉन्ग रखता है, हेल्दी रखता है, मजबूत रखता है. ओके, वी नीड फूड टू. अभी हम फूड की ज़रूरत क्यों होती है? फूड की ज़रूरत होती है गेट एनर्जी. फूड से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, फूड से हमें शक्ति मिलती है, जिससे हम बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट वर्क कर सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटी कर सकते हैं. रिपेयर्स द वियर एंड टियर इनसाइड आवर बॉडी. हमारे बॉडी के इनसाइड में कुछ चीज़ें कट गया, छट गया, या कोई नुकसान हो गया बॉडी के अंदर में, जैसे मुँह में कट गया, गाल में कट गया, या फिर पेट के अंदर कहीं कट छट गया, या फिर कुछ भी हो गया बॉडी में, तो उनको रिपेयर करने के लिए हमें खाना की ज़रूरत होती है. प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज. खाना खाने से एनर्जी मिलती है. एनर्जी जब मिलती है, एनर्जी हमारे बॉडी में जो भी डिजीज आने वाला होता है, जो भी डिजीज हमला करता है, उससे हमें बचाता है. डिजीज आने नहीं देता, बीमारी हमारे बॉडी में प्रवेश करने नहीं देता है. प्रवेश कर भी जाए तो जल्दी से जल्दी हमें ठीक कर देता है. वो एनर्जी से होता है. ठीक है. प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज. ओके, मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर. और हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है. खाना खाने से हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन
पता नहीं तो बुखार लग जाता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए बॉडी का टेम्परेचर? 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तो बॉडी का टेम्परेचर, कभी कभी खाना नहीं खाते हैं, बॉडी का टेम्परेचर या घट जाता है या बढ़ जाता है, तो उस टेम्परेचर को घटने बढ़ने नहीं देता है, मेंटेन करके रखता है। ओके, अब पढ़ेंगे सोर्स ऑफ फूड के बारे में। सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इसके बारे में ये देख लेते हैं। सोर्स ऑफ फूड, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। हमें जो फूड प्राप्त होता है वो दो जगह से प्राप्त होता है, फर्स्ट प्लांट एंड सेकंड एनिमल्स। दो ही चीज़ों से हमें फूड प्राप्त होता है और लाइफ टाइम में दो जगह से, प्लांट से एंड एनिमल से। फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स कंटेन डिफरेंट सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। डिफरेंट सोर्स से, अलग अलग सोर्स से जो हमें फूड प्राप्त होता है उसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओके, आवर बॉडी नीड दिस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और यही जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अलग अलग फूड में अलग अलग तरह से प्राप्त किए गए फूड में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की, और ये हमारे बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट, माइंड डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओके, फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब प्लांट से कैसा कैसा कौन कौन से फूड प्राप्त करते हैं उनके बारे में जानते हैं। ठीक, दो जगह से हम फूड प्राप्त करते हैं, एक प्लांट से एक एनिमल से। अब पहले हम जानेंगे एनिमल्स। दो जगह से हम जानेंगे प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है। वी गेट सेल्स, पल्सेस, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, ऑयल, सीड्स एंड स्पेशल प्लांट्स। हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है? चावल मिलता है, दाल मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है, फ्रूट्स मिलता है और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। कहाँ से मिलता है? प्लांट से। आपको कुछ पिक्चर्स भी हम दिखा सकते हैं। पिक्चर्स आप देखिए, ये पिक्चर, यू कैन सी दिस पिक्चर ये। ओके, ये सारे यहाँ पे आप देखें तो ये सारा सेरल्स है, ये सेरल्स एंड पल्सेस, वेजिटेबल्स, ऑयल, सीड्स, नट्स एंड फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलता है। ओके, फ्रूट्स आर ईटेन रॉ। मच ऑफ द फूड्स वी ईट्स इज कुक्ड। फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स को हम कच्चा ही खाते हैं, फ्रूट्स को हम पकाते नहीं हैं, उनको कच्चा ही खाया जाता है। मच ऑफ द फूड वी ईट इज कुक्ड, और मैक्सिमम खाना जो खाते हैं उनमें से हम उनको पका के ही खाते हैं। खाना जो खाने वाला होता है खाना पका के खाते हैं, लेकिन फ्रूट्स जो होते हैं उनको कच्चा भी खाते हैं। However, some vegetables which we eat in salads are also eaten raw। और कुछ वेजिटेबल्स में हम कुछ सलाद्स वगैरह खाते हैं, कुछ वेजिटेबल्स ऐसा होता है जिसको हम सलाद के रूप में खाते हैं। सलाद के रूप में जो भी चीज़ खाते हैं वो हम कच्चा खाते हैं। जैसे सलाद के रूप में क्या खाते हैं? कैरेट खाते हैं, रेडिश खाते हैं, ऑनियन खाते हैं, टमाटो खाते हैं, मूंग वगैरह खाते हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग, ककम्बर्स, मूंग्स, ये सारी चीज़ों का सलाद खाते हैं। इन चीज़ों को हम पका के नहीं खाते हैं, ऐसा नहीं कि उसको पकाते हैं पहले उसके बाद खाते नहीं। इन सब चीज़ों को हम कच्चा ही खाते हैं क्योंकि इसमें रफेज होता है और रफेज हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, अब आ गया नेक्स्ट, फूड फ्रॉम एनिमल्स। अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट से हम कौन कौन से फूड प्राप्त करते हैं। अब हम चलेंगे एनिमल्स पे। एनिमल्स से कौन कौन सा फूड हम प्राप्त करते हैं, एनिमल से कौन कौन सा फूड हमें मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, चीज़ हो गया, पनीर हो गया, और मिल्क से मिल्क शेक हो गया, और मिल्क से जितने भी, मिल्क आइसक्रीम हो गया, मिल्क से जितने भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं ये सारी चीज़ कहाँ से प्राप्त होता है हमें? काऊ से, गोट से, बफेलो से, कैमल से, ये सारे एनिमल से हमें ये मिल्क वाला प्रोडक्ट, पहले मिल्क तो मिलता है, काऊ से मिल्क मिल गया, बफेलो से, गोट से एंड कैमल से, इन सब एनिमल से हमें मिल्क मिल गया, और उस मिल्क से हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिल्क का तैयार कर सकते हैं। एंड एग्स,
एग्स भी खाते हैं, आप लोग भी खाते होंगे, मैं तो नहीं खाता हूँ भाई, आप लोग जरूर खाते होंगे। एग्स कहाँ से मिलता है? एग्स हम दो जगह से प्राप्त करते हैं। एग्स दो जगह से हमें मिलता है। वी गेट एग फ्रॉम डक एंड हैन। डक और हैन से हमें एग मिलता है। ओके, नेक्स्ट हनी। फ्रॉम वेयर वी गेट हनी? वी गेट हनी फ्रॉम हनीकॉम्ब एंड हनी बी। हनीकॉम्ब और हनी बी से हमें हनी मिलता है, शहद। ओके, एंड चिकन एंड मीट। चिकन एंड मीट कहाँ से मिलता है? चिकन प्राप्त करने के लिए हमें मुर्गा मुर्गी चाहिए। हैन से चिकन मिलता है। एंड गोट मिलता है, सॉरी, मीट कहाँ से मिलता है? मीट मिलता है गोट से, सीप से और बहुत सारे चीज़। ओके, अब फिश का जो मीट होता है कहाँ से मिलता है? फिश से मिलता है। ओके, ये सारी चीज़ें एनिमल से मिलने वाली चीज़ें थी जो अभी आपको मैंने बताया। नेक्स्ट, फूड ग्रुप्स। फूड का ग्रुप होता है। फूड को मेनली 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया इसके न्यूट्रिएंट्स के आधार पर, अभी आप पढ़ के बता रहे हैं। डिफरेंट फूड कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अलग अलग तरह के फूड, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग तरह के फूड से अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हमें प्राप्त होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन इट, फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। अलग अलग फूड में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स जो पाए जाते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स के आधार पे फूड को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। फूड को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। ओके, अब फर्स्ट में हम देखते हैं दैट इज एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड होता है शक्तिदायक, शक्ति देने वाला, एनर्जी देने वाला फूड क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। दिस ग्रुप ऑफ फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। इस तरह के फूड जो एनर्जी गिविंग फूड होता है, इस तरह के फूड खाने से हमें एनर्जी मिलता है वर्क करने के लिए, प्ले करने के लिए, काम करने के लिए, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करने के लिए। फूड लाइक जैसे कि कुछ फूड्स हैं जैसे कि राइस हो गया, पोटैटो, बटर, शुगर, दे आर एनर्जी गिविंग फूड। ये सारे एनर्जी गिविंग फूड है। ओके, फूड आइटम्स लाइक बटर, ऑयल एंड घी ऑल्सो गिव अस एनर्जी बट कैन मेक अस फैट इफ वी ईट देम टू मच। देखो, ऑयल एंड घी ये भी एनर्जी गिविंग फूड है। सबसे पहले एनर्जी गिविंग फूड वो होता है जिससे हमें एनर्जी मिलता है, शक्ति मिलता है। तो शक्ति मिलने वाला किस किस चीज़ से हमें एनर्जी मिलती है? शुगर से, जगेरी वो गुड़ जो होता है उससे, बटर से, जूस से, पोटैटो, ब्रेस, राइस एंड नट्स, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी एनर्जी गिविंग फूड है। ये सारी चीज़ें खाने से हमें एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करने के लिए। ओके, अब ऑयल एंड घी दैट इज ऑल्सो अ एनर्जी गिविंग, ये भी एक एनर्जी गिविंग फूड है, ऑयल एंड घी। लेकिन एनर्जी गिविंग फूड तो ये है जब हम इसका सेवन ज़्यादा करने लगते हैं, इट मोर मच, ज़्यादा यदि इसको लेना शुरू करते हैं तो हाँ क्या होता है, इससे होता है कि हमारा वजन बढ़ने लगता है, हम मोटे होने लगते हैं। इसीलिए ऑयल एंड घी का सेवन बहुत कम करना चाहिए, बहुत कम खाना चाहिए। ओके, ये पता हो गया आपको एनर्जी गिविंग फूड के बारे में जान लें। वैसे फूड जो हमें एनर्जी देता है, एनर्जी गिविंग फूड करते हैं उसको। ठीक है, सिंपल में से आप ऐसे ही याद रखें कि इसको दाल हो गया, चावल हो गया, दाल चावल रोटी गुड़ और बहुत सारे चीज़ जो कि हम रेगुलर में खाते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं, एनर्जी गिविंग फूड है। अब हम देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है उनके बारे में जानते हैं। दिस ग्रुप ऑफ फूड हेल्प इन बिल्ड आवर बॉडी। बॉडी बिल्डिंग फूड जो होता है ये हमारे बॉडी बनाने में भी हेल्प करता है, हमारे बॉडी को बनाने में ये हेल्प करता है। इट ऑल्सो रिपेयर वियर्स एंड टियर इनसाइड आवर बॉडी एंड मेक आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। और बॉडी बिल्डिंग फूड क्या करता है, हमारा बॉडी के अंदर जो कटा फटा या फिर जो भी नुकसान होता है बॉडी के अंदर में जो नुकसान हो जाता है, जैसे कि जीभ कट गया, पेट के अंदर कहीं काटा, मछली का काटा लग गया या फिर काटा लग जाने के बाद कट गया या फिर कहीं भी बॉडी के अंदर कुछ हो जाता है, शरीर में कुछ हो जाता है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड खाने से क्या होता है वो रिपेयर हो जाता है।
वो क्या होता है रिपेयर हो जाता है, जल्दी मसल से बच जाता है। कहीं कट छट जाए तो वो जल्दी पूरा का पूरा भर जाता है, कहीं घाव हो गया तो वो घाव भी पूरा का पूरा जल्दी भर जाता है इस तरह के बॉडी बिल्डिंग फूड खाने से। और ये क्या करता है हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखता है, मसल को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। ओके, बॉडी बिल्डिंग फूड लाइक मिल्क, एग, फिश, चीज, पल्सेस etc हेल्प अस टू बिल्ड आवर बॉडी। इनमें से क्या है, फिश है, मिल्क है, एग है, घी है, पल्सेस है, ये सारी चीज़ें क्या करता है हमारी बॉडी बिल्ड करने में हमारा हेल्प करता है, हमारी बॉडी बनाने में हमारा हेल्प करता है। बॉडी बिल्डिंग खाना चाहिए, जिसका बॉडी बनाना है आप लोगों को, जो पतले दुबले वो खाया करो ये सब ज़्यादा, फिर देखना कुछ दिन के बाद यूँ हो जाओ। ओके, आप बॉडी बिल्डिंग फूड तो जान के, बॉडी बिल्डिंग फूड वैसे फूड जिसे खाने से बॉडी बिल्ड होता है, शरीर बनता है, शरीर में ताकत आती है, या फिर हमारे बॉडी के अंदर कहीं कटा छटा है, या गाल कट गया, जीभ कट गया, या फिर मछली खाते मछली में कांटा होता है वो अटक गया कहीं पे, या कट गया कहीं पे, तो उस सबको पूरा करने में कहीं घाव हो गया, कहीं कट गया बॉडी का किसी पार्ट को, बॉडी बिल्डिंग फूड खाने से क्या होता है वो जल्दी भरता है, वो जल्दी ठीक होता है। ओके, तो बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में जानें कि वैसे फूड जो कि बॉडी बिल्ड करने में हमारी हेल्प करता है, बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्टिव फूड। व्हाट इज प्रोटेक्टिव फूड, लेट्स नो, चलो जानते हैं। दिस ग्रुप ऑफ फूड कीप अवे डिजीज एंड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट। इस तरह के फूड प्रोटेक्टिव फूड जो है, प्रोटेक्टिव फूड जो है हमें बीमारियों से दूर रखता है, हमें बीमारियों से दूर रखता है, या यूँ कहूँ कि बीमारियों को हमसे दूर रखता है। प्रोटेक्टिव फूड खाने से बीमारी हमारे पास जल्दी नहीं आ पाता। ओके, दैट मीन्स दिस ग्रुप ऑफ फूड कीप अवे डिजीज एंड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट। हमसे बीमारी से हमें दूर रखता है और हमें हेल्दी और फिट रखने में हमारी हेल्प करता है। कौन करता है ये, प्रोटेक्टिव फूड। अब प्रोटेक्टिव फूड क्या है, प्रोटेक्टिव फूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, that is protective food. Fruits and vegetables are some protective food. They provide us with vitamins and minerals. फ्रूट एंड वेजिटेबल जो है ये प्रोटेक्टिव फूड है, ये हमें विटामिन एंड मिनरल प्रोवाइड करते हैं। ओके, चलो we should also include sulfate in our diet। चलो हम ये तो जान गए, सोर्स ऑफ फूड के बारे में जाने, एनर्जी गिविंग फूड जाने, बॉडी बिल्डिंग फूड जाने। अब इन सब फूडों में हमें कुछ और चीज़ इंक्लूड करने की ज़रूरत है, जोड़ने की ज़रूरत है। वी शुड ऑल्सो इंक्लूड रफेज इन आवर डाइट। हमें अपने डाइट में रफेज भी शामिल करना चाहिए। इट हेल्प टू डाइजेस्ट। और रफेज क्या करता है, रफेज हमारे भोजन को, हमारे फूड को जो हमने खाया उनको डाइजेस्ट करने में, पचने में हेल्प करता है। फूड आइटम्स लाइक रॉ वेजिटेबल्स एंड फॉरेज हैव रफेज। रॉ वेजिटेबल्स एंड फॉरेज रफेज के उसमें रफेज पाया जाता है, उसमें उसको खा सकते हैं। आवर बॉडी ऑल्सो नीड वाटर। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर्स एवरी डे। हमारे बॉडी को वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ओके, पानी पीने से ज़्यादा वाटर लेने से क्या होगा, बॉडी में जो वाटर का जो जो भी ज़रूरत होती है, नीड्स ऑफ वाटर जो होता है हमारे बॉडी में, तो वो कम ना हो, इसलिए हमें पानी पीना चाहिए। पानी पीने से क्या होगा, हमारे बॉडी को जो पानी की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, वो पूरी होगी। अब ये जान गए। अब बैलेंस डाइट क्या जानेंगे, बैलेंस डाइट। प्रोटेक्टिव फूड के बारे में भी जानते हैं, बैलेंस डाइट के बारे में जानते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है, वी शुड ईट ऑल टाइप ऑफ फूड। A diet that contains all type of foods from all groups is called a balanced diet। देखो, हमें हर तरह का खाना खाना चाहिए, हर तरह का खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज चावल का, ऐसा होता है कभी कभी, ऐसा देखें आप लोग कि चलो भाई आज सिर्फ चावल खाते हैं, कल को दाल पी लेंगे, परसों को सब्जी खा लेंगे, और तरसों को क्या करेंगे हम लोग, सलाद खा लेंगे, और 5 दिन के बाद हम दूध पिएंगे, 6 दिन के बाद दही खाएंगे। ऐसा नहीं होता।
सारे फूड ग्रुप से थोड़ा सा हमको पल्सेस चाहिए, थोड़ा सा वेजिटेबल चाहिए, हर रोज थोड़ा सा फ्रूट चाहिए, मिल्क चाहिए, एग चाहिए, या जो भी चीज़ होता है जो कि हम रोज़ खाते हैं वो थोड़ा थोड़ा सब खाते हैं, थोड़ा थोड़ा सब खाते हैं, थोड़ा थोड़ा जो हम सब खाते हैं उन सब में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स होता है जो कि हमारे बॉडी के नीड्स को, बॉडी की शरीर की ज़रूरत को पूरा करता है। ये हो गया बैलेंस डाइट। ओके, a balanced diet helps us to be strong, healthy, recovers from illness and fight disease। और बैलेंस डाइट खाने से क्या होता है, हमें स्वस्थ रखता है, मजबूत रखता है, हमारे बॉडी का इलनेस को दूर रखता है, बॉडी का जो बॉडी में जो शरीर में बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से दूर रखता है। रिकवर फ्रॉम इलनेस एंड फाइट डिजीज, और बीमारी को रिकवर करता है और बीमारी से लड़ने में भी हमारी हेल्प करता है। सम फूड आइटम्स लाइक बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक etc आर वेरी टेस्टी। कुछ फूड होता है ऐसा, जैसे कि हो गया आपका बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है, खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है, और इस टेस्ट के कारण आपको ज़्यादा खाते हैं, बच्चे तो ज़्यादा खाते हैं ये सब चीज़। देर आर कॉल्ड फास्ट एंड जंक फूड, और इस तरह के फूड को फास्ट फूड और जंक फूड कहते हैं। ओके, वी शुड अवॉइड टेकिंग जंक फूड, इट कैन मेक अस फैट एंड इल। जंक फूड तो गिव अस एनर्जी बट इट डज नॉट मेक अस हेल्दी। क्या होता है, और हमें जंक फूड खाने से बचना चाहिए। पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, छोले भटूरे हो गया, समोसा हो गया, और बहुत सारी चीज़ जो जंक फूड है उनको खाने से बचना चाहिए। ये खाने में स्वाद तो आपको जरूर लगेगा, लेकिन आपकी बॉडी के लिए ज़रा सा थोड़ा सा एनर्जी जरूर देता है, लेकिन आपकी बॉडी के लिए ये नुकसानदायक है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। इट कैन मेक अस फैट एंड इल, और जंक फूड यदि आप ज़्यादा खाते हैं तो ये आपको मोटा बनाता है, आपके अंदर फैट को क्रिएट करता है, आप मोटा हो जाएंगे। ये ज़्यादा यदि खाएँ आप, ये ज़्यादा जंक फूड और फास्ट फूड यदि ज़्यादा खाएंगे आप तो आप मोटे हो जाएंगे, बीमार जल्दी पड़ेंगे। जंक फूड तो गिव एनर्जी बट इट इज नॉट मेक अस हेल्दी। थोड़ा सा एनर्जी जरूर देता है जंक फूड, लेकिन ये आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो क्या क्या हमको अवॉइड करना चाहिए, पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ज़्यादा से ज़्यादा समोसा नहीं खाना, छोले भटूरे भी ज़्यादा नहीं खाना, ये सब आपको ज़्यादा बीमार करेंगे। अब कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट है। हेल्दी ईटिंग हैबिट, कैसे हम अपनी ईटिंग हैबिट को हेल्दी बना सकते हैं, उस सब पे ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा देख लेते हैं अब। इट राइट बी राइट, इट राइट बी राइट, इट राइट बी ब्राइट। सही खाएं और ज़्यादा मजबूत स्वस्थ रहें। ठीक है। वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर हैविंग योर मील। ओके, वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर हैविंग योर मील। अपना खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अच्छी तरह से हाथ धो लें। खाना खाने से पहले हाथ इसलिए धोते हैं क्योंकि हम खाना खाने से पहले यदि कहीं या तो कहीं खेल रहे होते हैं, या किसी से लड़ रहे होते हैं, या फिर कुछ कर रहे होते हैं, या पढ़ रहे होते हैं, हाथ में पसीना हो रहा होता है, पसीना में जर्म आता है, जर्म बैक्टीरिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो जर्म्स आपको क्या करेंगे, बीमार करेंगे। इसलिए आपको खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए। ठीक है। अब खाना खाने से पहले तो हैंड वॉश आपने किया, खाना खाने के बाद भी आपको हैंड वॉश कर लेना चाहिए अच्छी तरह से। क्यों खाना खाने के बाद, क्यों सर खाना खाने के बाद इसलिए हैंड वॉश करना चाहिए क्योंकि खाना खाने के बाद आपके हाथ में मसाले, तेल वगैरह जो है वो चिपक जाते हैं। जब भी आप खाना खाएंगे देखेंगे थोड़ा थोड़ा हाथ धोते, ऐसे जनरल वाटर से यदि आप हैंड वॉश करते हैं तो थोड़ा थोड़ा ऑयल आपके हाथ में महसूस होगा, थोड़ा थोड़ा ऑयल चिप लग रहा है, या फिर थोड़ा हल्दी लग गया, थोड़ा पीला पीला लग रहा है, येलो येलो दिख रहा है, तो ऐसे में हैंड वॉश करना चाहिए जिससे आपके जर्म्स आपके हाथ में ना चिपक पाए। ऑयल वगैरह रहेंगे तो जर्म्स आपके हाथ में जल्दी चिपक जाएंगे। इसलिए खाना खाने के पहले और बाद दोनों समय आपको हैंड वॉश करना चाहिए। ओके। इट मील एट रेगुलर इंटरवल। खाना हमें रेगुलर इंटरवल पे खाना चाहिए। रेगुलर इंटरवल पे मतलब कि एक निश्चित समय पे खाना खाना, जैसे सुबह हम 8 बजे नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में ही खाना चाहिए, उसके बाद से फिर शाम में खाना चाहिए। ऐसे हमको रेगुलर इंटरवल में खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह नाश्ता किए, 8 बजे नाश्ता कर लिए, फिर 10 बजे खाए, फिर 11 बजे कोई और आ गए उनके साथ भी खाने बैठ गए। ऐसे में क्या होगा, आप बीमार पड़ जाएंगे।
आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, पच नहीं पाएगा ठीक से। तो रेगुलर इंटरवल पे आप खाना खाया करें। ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड्स इन प्रॉपर क्वांटिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि सभी तरह का फूड एक निश्चित मात्रा प्रॉपर क्वांटिटी में उनको सभी तरह का फूड खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज दाल खाए कल चावल खाएंगे परसों, ऐसा नहीं, एकदम प्रॉपर क्वांटिटी में खाएं, ऐसा खाते नहीं, प्रॉपर क्वांटिटी में खाना चाहिए सारा खाना। ओके, इट राइट अमाउंट्स ऑफ फूड्स नेदर टू मच और नॉट टू लिटिल, हमें राइट अमाउंट में खाना खाना चाहिए, ना ही ज़्यादा, जितना हम खा सकें, जितना हमारे पेट में अटेगा उतना ही खाना चाहिए, ना ही ज़्यादा खाना चाहिए ना ही कम खाना चाहिए, बस राइट अमाउंट में हमें खाना खाना चाहिए। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और डाइजेस्ट भी अच्छा से होगा। ओके, ईट ओनली फ्रेश एंड क्लीन फूड, स्टेल फूड्स इज बैड फॉर योर हेल्थ। देखो, ईट ओनली फ्रेश एंड क्लीन फूड, हमेशा फ्रेश फूड, तुरंत का खाना बनाया हुआ यदि खाओ तो ज़्यादा बेटर है, और क्लीन साफ सुथरा खाना खाया करें। और ये चीज़ कुछ स्टेल फूड जो होता है, वो बासी खाना जो होता है उनको अवॉइड करना चाहिए, रात का बचा हुआ दिन को नहीं खाना चाहिए, वो आपको बीमार कर देगा। सबसे पहले वो खाने के बाद आपको आलस लगेगा, फिर आप रेगुलर यदि खाते हैं इस तरह का तो बीमार पड़ेंगे आप। Do not buy food from a street vendor. These foods contain dust, germs and flies. It can make you sick. हमें कभी भी आपके लिए बता रहे हैं कि कभी भी आप रोड साइड वेंडर से आप कुछ ना खरीदें, वहाँ से नहीं खाएं। क्यों रोड साइड वेंडर से क्यों नहीं खरीदना चाहिए? रोड साइड में सबसे पहले देखिए, आप वैन चलता है, गाड़ी चलती है, मोटरसाइकिल चलता है, और वो सारी जो डस्ट है वो सारे उड़ के आपको उस खाना में जाता है, वो सारे उड़ के डस्ट सारे उसमें गए, बहुत सारे जर्म्स गए, बहुत सारी फ्लाई जो मक्खियाँ होती हैं, मक्खियाँ उस खाना पे बैठते हैं, और वो खाना यदि आप खाएंगे तो क्या होगा आपके साथ? आप पड़ेंगे बीमार। इसलिए रोड साइड वेंडर से कोई भी चीज़ खाने से पहले सोचें और उसको खाना समझें कि रोड साइड वेंडर से या रोड साइड ठेला वाला से, दुकानदार से, रोड साइड पे कोई भी सेल कर रहा है आपका फूड तो उसको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका लेसन 6 आपका आज कंप्लीट हो गया, लेसन 6, और इसका PDF मैं आपको दूँगा आपके ग्रुप में, ठीक है, उसको आप कर लेना। ओके, क्वेश्चन आंसर का PDF मिल जाएगा।